So hi guys, welcome to the next video of jurisprudence. So I have prepared this note. Under these notes, few things which we have to note. Majorly for CLAT PG plus BLLB exams. Plus, it is important to understand that these notes include questions, mnemonics, and easy to read notes at the same time as well. Easy to read pointers. Right. So it will help you eventually. So this is it. We'll straight away go on to the classes. Right. What are our objectives for the nature and definition of law? Understand competing definitions and functions of law. Contrast morality and law. Place Indian doctrinal developments within classic theories. Simple. Law has been classically defined as command. ऑस्टिन ने बोला है कमांड होता है. अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स किसने बोला है? हार्ट ने बोला है. और अ हायरार्की ऑफ नॉर्म्स ये बोला है किसने? इन अ ग्रैंड नॉर्म ये बोला है केल्सन ने. तो तीन चीज़ों में हमें डिवाइड करना है, कमांड, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स, एंड थर्डली ग्रैंड नॉर्म. ये कमांड मतलब किसकी, कौन कमांड करेगा? लॉ इज़ अ कमांड ऑफ सॉवरिन. जो सबसे ऊपर बैठा है उसकी कमांड है. ठीक है, वो हमें एक चीज़ करने को कह रहा है और वही जो चीज़ करने को कह रहा है वही लॉ बन जाएगी. वो बोला है ऑस्टिन ने. देन हार्ट साहब ने ये बोला है कि इट इज़ अ यूनियन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स. प्राइमरी रूल्स वो होते हैं जो सेकेंडरी रूल के उद्गम में हेल्प करते हैं. ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिए. फॉर एग्जांपल प्राइमरी रूल है कॉन्स्टी, सेकेंडरी उससे क्या बनता है? मकोका. मकोका मतलब महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज क्राइम एक्ट. ये कॉन्स्टी ही तो पावर देता है एक स्टेट को एक लॉ बनाने के लिए. तो उसका एग्जांपल ये हो गया. सेम है ग्रैंड नॉर्म में. ग्रैंड नॉर्म में भी हम सेम एग्जांपल देखते हैं कि ग्रैंड नॉर्म है कॉन्स्टी, कॉन्स्टी से बनता है मकोका. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. दीज मॉडल एक्सप्लेन्स sources of validity, obligation and systematic coherence differently. For social jurists, law is an instrument of social engineering. Social jurists जो हैं, for example जो रॉस्को पाउंड साहब हैं, वो कहते हैं that law is an instrument of social engineering. कि समाज में बदलाव में जो इंजीनियरिंग होती है वो एक लॉ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है उस चीज़ के लिए. एंड रियलिस्ट, जो रियलिस्ट लोग हैं, दे ट्रीट लॉ एज वॉट कोर्ट्स डू इन प्रैक्टिस, emphasizing prediction and experience. मतलब इसमें रियलिस्ट ने बोला कि जो असलियत में होता है, रियल में जो चीज़ होते हैं, हमें उसको नोट करना होगा. ठीक है, वही कहना है कि व्हाट कोर्ट्स डू इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इट एम्फसाइजेज ऑन प्रेडिक्शन एंड एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम. इंडिया में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है, जो मैंने आपको बताया. यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से ही चीज़ें बनती हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की, लेकिन कुछ लिमिट्स हैं. बट पर्पसिव इंटरप्रेटेटिव स्टाइल होता है एक. कुछ चीज़ों को हम उस चीज़ के पर्पस के लिए इंटरप्रेट करते हैं. इट रिफ्लेक्ट अ मोरालिटी इन्फ्यूज्ड येट ग्राउंडेड पब्लिक लॉ कल्चर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट. केशवानंदा भारती का केस है वेरी इंपॉर्टेंट. पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर. ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के थ्रू है. बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन आई थी बेसिकली केशवानंदा के थ्रू. बंगाल यूनिटी का एक केस है. सुप्रीम कोर्ट इज़ नॉट बाउंड बाय इट्स ओन पास्ट एरर. ओवर रूलिंग इज रिकग्नाइज अर्ली डॉक्ट्राइनल एवोल्यूशन के थ्रू. केपी वर्गीजी का केस है. पर्पसिव इंटरप्रिटेशन प्रिवेंट्स डिफीटिंग लेजिस्लेटिव इंटेंट. सब्सटेंस ओवर फॉर्म एंड टास्क. देन वी हैव द केस ऑफ शायरा बानो. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड राइट्स बेस्ड सिक्योर स्क्रूटनी ओवर एट डिस्क्रिमिनेटरी पर्सनल प्रैक्टिसेस. देखिए ये केस आपने सबने सुना भी होगा. इसमें बेसिकली मेंटेनेंस राइट्स और इन सब के बारे में बात करी गई थी. हमें यही देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो मोरालिटी है, ठीक है, वो हमेशा सर्वोपरि है. वो डिस्क्रिमिनेशनरी पर्सनल प्रैक्टिस को ओवरराइड करेगी ही करेगी.
ठीक है। जैसे इसमें मुस्लिम लॉ को डिरेल करते हुए ये जजमेंट आई थी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट। 1 पेज की रिविजन समरी भी मैंने अटैच करी हुई है। कंपेटिंग डेफिनेशंस हैं, कमांड वर्सेस रूल्स वर्सेस नॉर्म्स, मैप टू डिफरेंट व्यूज ऑन ऑब्लिगेशन एंड वैलिडिटी, इंडियन jurisprudence blends textualism and purposive and rights based view, right? Basic structure doctrine constitutionalizes limits on power, interpretation doctrines operationalize purpose। देखिए कभी कभी कोई टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है, टेक्स्ट हमेशा लिखा होता है, लेकिन हम पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसे कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। उस डॉक्ट्रिन को जो इंटरप्रिटेशन होती है वो उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को ऑपरेशनलाइज करने में हेल्प करती है, फेयरनेस के थ्रू भी और कोहेरेंस के थ्रू भी, राइट। देन कीवर्ड्स क्या क्या है, पॉजिटिव लॉ है, ग्रैंड नॉर्म का कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ रिकग्निशन है, सोशल इंजीनियरिंग, स्टेट डिसीजेस का एक कॉन्सेप्ट आता है, डिसीजन मस्ट स्टैंड, जो ऑलरेडी टेकन डिसीजन है, डिसीजन मस्ट स्टैंड, राइट। देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पसिव इंटरप्रिटेशन, बेसिक स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया। माइंड मैप क्या रहेगा, डेफिनेशन ऑस्टिन ने कमांड थ्योरी दी थी, हार्ट ने प्राइमरी एंड सेकेंडरी दी थी, कल्सन की नॉर्म की हायरार्की थी, फंक्शंस क्या हैं इस चीज़ के, ऑर्डर, जस्टिस, सोशल इंजीनियरिंग बाय मिस्टर पाउंड। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है लेकिन थ्रू द एम्बिट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। प्रेसिडेंट रेशो ऑर्बिटर का कॉन्सेप्ट है, रेशो और ऑर्बिटर में क्या फ़र्क होता है, रेशो डेसिडेंडी and orbital dicta. So ratio decidendi is the binding part of the judgment. Arbiter is merely an arbiter. That means it's merely an opinion of a judge. It is not binding as such. Always remember that. निमोनिक सम वही है HAK, ये वैसे इसमें निमोनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही बेसिक है ये जूरिस्प्रूडेंस का, इसको आप लोग ध्यान रखें, खुद याद रखें तो बेहतर रहेगा। क्लैट PG में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने उसके सैम्पल्स दिए हैं, ठीक है। ऑस्टिन्स थ्योरी प्राइमरीली डिफाइंस लॉ एज विच ऑफ द फॉलोइंग, कमांड बैक्ड बाय सेक्शन, ऑफ कोर्स। हार्ट्स रूल ऑफ रिकग्निशन सर्व्स व्हाट फंक्शन, इट सर्व्स द क्राइटेरिया ऑफ लीगल वैलिडिटी, ठीक है। केल्सन्स ग्रैंड नॉर्म वैलिडेट्स विच, हायरार्की ऑफ नॉर्म्स, केल्सन आएंगे तो अपने को हायरार्की ऑफ नॉर्म्स को ध्यान रखना है। पाउंड सोशल इंजीनियरिंग मीन्स व्हाट, इट बैलेंसेस कंपीटिंग इंटरेस्ट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। वही है कि पाउंड, रॉस्को पाउंड साहब यही कहते हैं कि लॉ इज प्रोस्पेक्ट फॉर सोशल इंजीनियरिंग। रियलिस्ट आइडेंटिफाई लॉ मेनली विद जुडिशियल डिसीजंस इन एक्शन, मतलब प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं। इंडियन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन लिमिट्स पार्लियामेंट अमेंडिंग पावर्स, ऑफ कोर्स। पर्पसिव इंटरप्रिटेशन इज एम्फेसाइज्ड इन विच केस, KP वारगीजी का केस जो मैंने आपको पहले बताया, ध्यान रखिए, पर्पसिव इंटरप्रिटेशन KP वारगीजी में बताया गया था। इज ओवर रूलिंग रिकग्नाइज्ड अर्ली बाय SC इन बंगाली इम्यूनिटी केस। शायरा बानो में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात करी थी। हारमोनियस कंस्ट्रक्शन इज एंडोर्स्ड इन रिजर्व बैंक वर्सेस पेयरलेस केस, ठीक है। अब ये है बेसिकली क्वेश्चन जिस तरीके से क्लैट PG में पूछे जाते हैं, रियल टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रेम्ड है। इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं, आंसर लेकिन मैंने साथ में ही दे रखे हैं आप लोगों को, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप इस पर्टिकुलर पैरा से क्या आंसर निकाल पा रहे हैं या नहीं। सो दैट इज़ द सीन, दैट इज़ दी सीन, राइट। ये पैराग्राफ पढ़िएगा, मैं आपको ऑफ कोर्स ये नोट्स दे दूंगा, पढ़िए, या आप वीडियो पॉज कर लीजिए, इनको पढ़िए, ठीक है, फिर इन क्वेश्चन के आंसर लिखिए या खुद सोचिए, ब्रेनस्टॉर्म करिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आप पॉज करके। नेक्स्ट, यूनिवर्सिटी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्रिटिकली कंपेयर ऑस्टिन, हार्ट एंड केल्सन on the nature of legal obligation with reference to Indian constitutional adjudication. मॉडल स्केलेटन, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम इंट्रो बनाएंगे कि क्या क्या रहेगा, उसके बाद किस तरीके से
पर्पसिविज्म रहेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्ट्रेंट्स रहेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू, वो हमें देखने पड़ेंगे, ठीक है। सेम है, हर एक में मैंने यही लिखा हुआ है। नेक्स्ट वी हैव द स्कूल्स ऑफ